हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्त, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो 2024 में जो एग्ज़ाम होगा, बोर्ड का एग्ज़ाम, उसमें क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो देखिए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो देखिए, और इसको जानकारी भी रखना बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम, देखिए संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम 10 क्लास में सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और उसमें जो आता है वास्तविक संख्या। तो देखिए, सबसे पहले अब देखिएगा ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन आएगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या जो अपरिमेय संख्या है। कभी कभी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्या है। ये क्वेश्चन एक आध को कभी कभी आ जाता है, और परिमेय और अपरिमेय से तो हर बार आवित रहता है। तो देखिए, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति मतलब क्या होता है? नंबर सिस्टम यानी पूरा नंबर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको बताते हैं जो सबसे पहला नंबर है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, या कौन संख्या भाज्य है। तो देखिए, इसके बारे में आपको बताते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर है ना, तो इसमें आपको समझना है कि जो रेशनल नंबर है, कहता है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी देखिए, अब यहाँ से वो तो डैश देके लिखते हैं वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे 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 P बटा Q के, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। रूप में लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। यानी देखिए, एकदम सिंपल सा है, कहा जाता है, कहता है ना। देखिए, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। यानी P बटा Q के रूप में अगर लिख देंगे, जिसे देखिए P बटा Q कहने का मतलब कि 2/3 यानी 2/3 कौन है? एग्जाम्पल अगर कहेगा तो ये परिमेय संख्या है। फिर कहेगा कि 4/7 ये परिमेय संख्या है, 9/5 ये परिमेय संख्या है, 8/17 परिमेय संख्या है, 19/3 परिमेय संख्या है, 16/9 वही सब परिमेय संख्या है। यानी जितना भी आएगा ना, ये सब परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी सब P बटा Q के रूप में है। देखिएगा ना, सब P बटा Q के रूप में है। अच्छा, अगर रूट वाला आ जाता तो रूट वाला उसको लेना है जो पूरा पूरा जो वर्गमूल है ना। जैसे कोई से पूछेगा रूट 4 कौन संख्या है, तो बहुत से स्टूडेंट बताते हैं कि रूट 4 एक परिमेय संख्या। भाई, यह परिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, और वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय संख्या है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? रूट 9 भी हो जाएगा, और रूट 16 भी हो जाएगा। अगर रूट 25 भी लेना चाहते हैं तो 25 हो जाएगा। उसके बाद रूट 36 भी हो जाएगा, और रूट कितना 49 भी हो जाएगा, और रूट कितना 81 भी हो जाएगा, और रूट 100 भी हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से और भी रूट में होते रहेगा जी। ऐसा ना है कि इतना ही ना, बड़ी मनी होगा डॉट डॉट करके, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। और ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। यानी सबको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन आएगा ना कि बताइए कि निम्नलिखित में, यानी कि कहेगा ना कि देखिए 2√2 कौन सी संख्या है? नीचे रहेगा सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो यह परिमेय संख्या है। क्या है? यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल √2 के नहीं निकलेगा, और इसे P बटा Q के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है। समझ गए कि ना? तो देखिए, इसको आप अब समझ गए कि परिमेय संख्या क्या है। यानी वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की एग्जाम्पल क्या है? इस रूप में है। अब देखिए, हम आपको दूसरा बताते हैं, इसका उल्टा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो जो अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है, इसमें आपको समझना है, कहता है कि अगर परिमेय संख्या है, यानी जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो फिर अपरिमेय क्या होगा? तो देखिए, कहता है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के
रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, यानी नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। देखिए, अगर आपको कुछ ना आता है तो बस जितना बता रहे हैं ना उतना आप कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नहीं के बराबर छूटेगा, क्योंकि देखिए हम आपको एकदम टू द पॉइंट बता रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है ना वहीं से बता रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा तो आसानी से बना सकते हैं। यानी कि अपरिमेय संख्या क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, इसको P/Q के रूप में ना लिखेंगे तो देखिए √2 को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है? अपरिमेय। √11 अपरिमेय। √13 ये सब अपरिमेय संख्या है। ये डॉट डॉट करके और भी संख्या हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही है, ये सब जितना भी है ना अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है, सब उदाहरण है, तो क्वेश्चन ऐसे ही देता है। अब देखिए, मान के चलिए कि √13 देवल है, यानी √13 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। या तो इसी में दे देगा ना कि 2√8 बटा अब √2, अब कहेगा कि ये कौन संख्या है, तो सबको देखिए ये शुरू में लगेगा ना कि परिमेय, ये कौन है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट है। भाई ये अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या है, इसको अगर हल करिएगा ना तो परिमेय आ जाएगा, इसलिए परिमेय आएगा। क्योंकि देखिए इसको तो हम मान के चले 2 लिखेंगे, हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं, अब बटा ये तो √2 है। अब देखिए, अब जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर निकल जाता है, तो अगर पेयर बन जाता है, अगर बाहर निकल जाता है, इसका मतलब क्या होगा? 2 इंटू, अभी 2 के पेयर बनेगा, अब लेकिन अंदर तो √2 रहेगा, और नीचे क्या है? नीचे है √2, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, और 2 दूना 4, इसके नीचे कुछ ना, तो 1 है, यानी 4/1 जो है ना वो परिमेय संख्या है। तो इसीलिए शुरू में लगेगा कि अपरिमेय है, लेकिन अपरिमेय ना रहता है, ये परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, आप देखिएगा क्वेश्चन पैक में, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम आपको बता दिए। परिमेय संख्या कहता है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय कहता है कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। समझ गए? अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं सम संख्या और विषम संख्या। देखिए, एक को याद करिएगा तो एगो खुद से याद हो जाएगा, यानी कि एक के उल्टा है एक। तो देखिए, पढ़े के तरीका भी होना चाहिए कि आप किस रूप में पढ़ते हैं। ऐसे खाली देखिए, खाली रोज पढ़े से नहीं होगा, आपको पढ़ना है स्मार्ट तरीका से, कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्या करना है, कैसे पढ़ें, कम टाइम में ज़्यादा कैसे सीखें, ये सब समझना है। ये ना कि बस पढ़ रहे कुछ बुझा रहा है, ये ना कुछ याद हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो वैसे पढ़े से कोई फायदा ना है। 4 घंटा से किताब लेके बैठल है और कुछ यादें ना हो रहा है, तो वो पढ़ाई बेकार है। आप ऐसा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन एकदम मन से पढ़िए, ऐसा पढ़िए ना एकदम याद हो जाए। और आपको कोशिश करना है कि मैथ बनाइएगा तभी याद होगा, फार्मूला याद होगा, फार्मूला याद करिएगा भुला जाइएगा, तो सबसे अच्छा है कि फार्मूला याद करने के लिए मैथ बनाइए। देखिए, तीसरा बताते हैं सम संख्या। सम संख्या को बोलते हैं इवेन नंबर। क्या बोलते हैं? इवेन नंबर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। क्या? इवेन नंबर। अब जो इवेन नंबर है, कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यानी जो सम संख्या है ना, कहता है कि वैसी संख्या, देखिए वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहा जाता है, उसे सम संख्या कहा जाता है। देखिए, कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाता है? विभाजित हो जाती है, यानी सिंपल सा कि 2 से पूरा कट जाता होगा, उसी को बोलते हैं विभाजित होना। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। जिसे मान के चलिए कि अगर सम संख्या में लेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट डॉट करके बड़ी बनी से संख्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सब ऐसी संख्या है ना जो 2 से क्या है? पूरी तरह से विभाजित है।
जितना भी है और डॉट डॉट करके बहुत सारा संख्या हो जाएगा। यानी कि जो जो कहने का मतलब है कि दो पूरी तरह विभाजित हो जाता है, कितना से, 2 से। वैसी संख्या को कौन संख्या बोलते हैं, सम संख्या। सम संख्या कहने का मतलब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इवन नंबर। अब देखिए इसके बाद हम आपको बताते हैं चौथा, विषम संख्या। विषम विषम संख्या, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर, NUMBER, ऑड नंबर। कहता है ना कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकती है, यानी नहीं हो सकती, यानी 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकती है। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। सॉरी, सम नहीं, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहा जाता है। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि वैसी संख्या, यानी वह वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकती है, यानी पॉइंट में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक में आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। सॉरी, अपरिमेय बोल रहे हैं, विषम संख्या। एग्जाम्पल देखिए, विषम संख्या होता है 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 9, 11, 11 के बाद 13 ले लेंगे, 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15, 17, 19, 21, उसके बाद 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23, और डॉट डॉट करके बड़ी बड़ी संख्या ये सब हो सकता है। तो ये सब जितना संख्या है क्या है, ये सम है, ये विषम है। सम संख्या कहता है कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, सम संख्या की 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। लेकिन विषम संख्या कहता है कि 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, उसे विषम संख्या बोलेंगे। और ये सब जितना सब 2 से भागा देकर चेक कर लीजिए, कोई विभाजित पूरी तरीका से नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या है, विषम संख्या है। और सम संख्या क्या है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यानी सिंपल सा है कि समय का उल्टा विषम है। जैसे इसके पहले वाले में कुछ बताएं कि परिमेय संख्या है, एगो अपरिमेय संख्या है। परिमेय कहता है कि जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय कहता है कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। सम कहता है कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और विषम कहता है कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। अब देखिए, अच्छा जितना बताएंगे ना, इतना अगर आप याद करके चल जाते हैं तो एग्जाम में इतना ही पूछता है, सम से विषम से, परिमेय और अपरिमेय, आइए को पूछता है भाज अभाज। इतना अगर याद है तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राकृत संख्या से क्वेश्चन नहीं आएगा, वास्तविक संख्या से ना, पूर्णांक, ये सब पूर्ण संख्या से क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है, यही सबसे आता है। तो जितना आ रहा है ना, हम आपको टू द पॉइंट बताएंगे। क्या बताएंगे, टू द पॉइंट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, समझ गए कि ना। और इस पर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे, तो वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा कि देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। सब एग्जाम में जितना रहेगा ना, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब पूरा बता देंगे। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हम आपको, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि अगर आप कॉपी पर लिखते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लिखिएगा तो जितना याद होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल में रह जाता है, उसको पढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए क्या करना कि स्क्रीनशॉट लेने से कहा कि सबसे पहले रोक के इसको आप लिख लीजिए, और लिख लीजिएगा तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब हम आपको बताते हैं पाँचवा है भाज संख्या। भाज संख्या, जो भाज संख्या है इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। अब देखिए, जो कंपोजिट नंबर है कहता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है। देखिए कहता है ना कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से
विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। इसको आप लिख सकते हैं, संख्या कहा जाता है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि वैसी संख्या है जो कहने का मतलब एक से भी विभाजित हो जाता है और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उसको? कहने का मतलब कि वो ऐसी कोई संख्या है जो एक से तो विभाजित हो ही जाएगा, यानी एक से तो कट ही जाएगा, इसके अलावा अपने आप से और अन्य से भी कट सकता है, यानी कि एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकती है, हो जाती है या हो सकती है, हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको बताएंगे। देखिए 4 है ना, ये 4 भाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि 4 एक से भी कटेगा और 4 खुद से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा 2 से भी कट रहा है कि ना, कट रहा है, तो इसके ना कहीं इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, यानी 1 और 4 के अलावा भी 2 से कट सकता है। ये 5 नहीं लेंगे, 6 लेंगे। 6 देखिए 1 और 6 से तो कटवे करेगा, साथ ही साथ 2 से भी और 3 से भी कटेगा, तो इसके अलावा अन्य संख्या से कट रहा है कि ना, समझ गया ना, तो वही चीज़ है। उसके बाद फिर 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, फिर 12 ले सकते हैं, 10 भी हो जाएगा, फिर उसके बाद 14, फिर 16, 15 भी हो जाएगा, उसके बाद 18, उसके बाद 20 भी ले सकते हैं, 21 भी हो जाएगा, 22 भी हो जाएगा, डॉट डॉट करके बड़ी संख्या हो जाएगा। देखिए अगर में 10 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, ऐसा ना लिखे हैं, लेकिन वह सब हो सकता है। जो इस नियम का फॉलो करेगा उसका सब हो जाएगा भाज्य संख्या। अब एक इसका है उल्टा, अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो देखिए अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्राइम नंबर, सॉरी अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर जो है कहता है ना कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो जाती है, नहीं हो सकती है। यानी ये तो कहा कि विभाजित हो जाएगा, ये कहा कि नहीं हो सकता है, उसी को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या, यानी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। तो देखिए लिखते हैं वैसी संख्या। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा पहचानने के लिए, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य बोलेंगे। तो देखिए अभाज्य संख्या जो ना 2 है, देखिए 2 की खासियत क्या है? क्वेश्चन आता है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और कई बार पूछता भी है और पूछने का संभावना है। कहता है 2 जो है ना से 2 एक सम संख्या भी है और सबसे छोटा संख्या सम संख्या 2 है और 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है। यानी कि 2 के बारे में क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है। तो आप 2 को टिक आउट करिएगा, क्योंकि 2 ऐसा संख्या है ना, ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी कि यही क्वेश्चन संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है। तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, फिर 29 हो जाएगा, फिर 31, फिर कितना 37, फिर 43, फिर कितना 47, डॉट डॉट करके आगे भी हो सकता है। यानी कि सब जितना संख्या है ना
से सब अभाज्य संख्या है। अब कहे कि अभाज्य संख्या कैसे है, तो देखिए ना, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है। अगर नहीं होगा तो इस समय देखिए एक से और खुद के अलावा ही कोई संख्या से कटेगा, ये सब जितना लिखल है ना कोई नहीं कटेगा। जैसे मान के चला 19 से 17 के उठा लीजिए, तो इस 17 के उठाइएगा तो सिर्फ एक से और 17 से कटेगा, उसके अलावा और कोई से ना कटेगा। तो ये कौन संख्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। अच्छा, एक में से अगर 37 को उठा लेते हैं तो 37 में आप भाग देखे देखो तो एक और 37 के अलावा कोई से न कटेगा, इसीलिए कौन संख्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। समझ में आया कि ना जी? देखिए समझ में आ जाएगा, इसको बस समझना है, ठीक ना। आपको कोशिश करना है, ये सब याद कर लेना है और इसको लिख लेना है। और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो हो सकता है कि जैसे भी हो सकता है लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना। तो इस देखिए अभी तक हम आपको 6 गो नंबर बता चुके हैं। सबसे पहले बताएं कौन सी, परिमेय, फिर अपरिमेय, फिर सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। तो इतना 6 गो एग्जाम में अगर आप पढ़ के जाते हैं तो शायद आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसी पे से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। और ऑब्जेक्टिव में तो आएगा करेगा, इसके अलावा आपको और क्वेश्चन बनाने में सहायता मिलेगा, जैसे सिद्ध करने के लिए, तो उसमें आपको सहायता मिलेगा। या परिमेय संख्या क्या है, तो आप परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में न लिख सकते हैं, परिमेय को लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।